अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं उर्दू अदब की तदरीस के फ़न पर। अच्छा, ये एक ऐसा सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जिसमें एक उस्ताद सिर्फ अल्फाज नहीं सिखाता बल्कि उससे कहीं आगे बढ़कर तलबा के दिलो दिमाग में अदब के लिए एक मोहब्बत जगाता है। तो आइए इसमें ज़रा गहराई में उतरते हैं। देखें, सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है कि भाई अदब को आखिर पढ़ाया कैसे जाए। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुश्किल लफ्ज़ों के मानी बता दिए जाएं, या फिर ये इससे कुछ बढ़कर है? यकीनन ये इससे बहुत बढ़कर है। असल मकसद सिर्फ लफ्ज़ों की तशरीह करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक असल काम तो एक ऐसा जानदार, एक ऐसा दिलचस्प माहौल बनाना है जहां तालिब इल्म खुद अदब को महसूस कर सके, इस पर सोच विचार करे और उसके साथ अपना एक रिश्ता कायम कर सके। तो चलिए इस सफ़र का पहला कदम उठाते हैं, और ये बहुत याद रखने की है कि ये सफ़र सिर्फ तलबा का नहीं बल्कि खुद एक उस्ताद के लिए भी सीखने का एक मुसलसल अमल है। देखें, कोई भी सफ़र हो, उस पर निकलने से पहले सबसे ज़रूरी क्या होता है? यही ना कि मंजिल का पता हो। बिल्कुल इसी तरह तदरीस के मैदान में भी सबसे पहले मकासद का तयन किया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इस सफ़र की बुनियाद की, यानी वो क्या बुनियादी मकासद हैं जो उर्दू अदब पढ़ाते वक्त हमारे सामने होने चाहिए। अच्छा, ये जो सामने है ये हमारे निसाब में बयान किए गए सरकारी मकासद हैं। समझ लें कि ये वो बुनियाद है जिस पर तदरीस की पूरी इमारत खड़ी होती है। लेकिन सवाल यह है कि इन भारी भरकम इल्मी इस्तिलाहात का अमली ज़िंदगी में क्लासरूम के अंदर मतलब क्या है? दरअसल ये मकासद तालिब इल्म में कुछ ख़ास सलाहियतें पैदा करने के लिए हैं। मकसद सिर्फ ये नहीं कि वो सबक कुछ समझ ले, नहीं, बल्कि ये है कि वो इस पर तनकीदी नज़र डाल सके, अपने ख़यालात को खुलकर बयान कर सके और सबसे बढ़कर अदब के असल हुस्न को महसूस करना सीखे। ठीक है, तो मंजिल तो तय हो गई, मकासद हमारे सामने हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास औजार कौन से हैं, यानी वो कौन से तदरीसी तरीके हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बात करेंगे उस्ताद के उन्हीं आलात या टूल्स पर जिनकी मदद से एक क्लासरूम को एक दिलचस्प तजुर्बेगाह में बदला जा सकता है। देखिए, एक कामयाब उस्ताद कभी भी किसी एक तरीके पर टिका नहीं रहता। उसके पास एक पूरा टूल किट होता है। वो सवालों जवाब, वजाहत और मिसालों को मिलाकर इस्तेमाल करता है, और ख़ास तौर पर आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और वो सरगर्मियां जिनमें तलबा खुद शामिल हों, अरे वाह, ये तो सीखने के अमल को चार चांद लगा देती हैं। चलें जी, अब थियरी से निकलकर अमली मैदान में आते हैं। अब हम देखेंगे कि इन तमाम तरीकों और मकासद को इस्तेमाल करते हुए उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ को आखिर पढ़ाया कैसे जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नस्र से, यानी नसरी अदब, जिसमें दास्तान, नॉवल और अफसाने जैसी बहुत अहम असनाफ शामिल हैं। अच्छा, दास्तान और नॉवल में एक बहुत बड़ा और बुनियादी फ़र्क है। दास्तान वो हमें जिन्नों, परियों और शहजादों की एक अलग ही तख़य्युलाती दुनिया में ले जाती है, जबकि नॉवल बिल्कुल हकीकत की ज़मीन पे खड़ा होता है। वो हमारे ही समाज और हम जैसे हकीकी इंसानों की कहानियाँ सुनाता है। और ये फ़र्क बहुत अहम है, क्योंकि ये अदब के इर्तिका को भी दिखाता है कि कैसे मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता बादशाहों और परियों के कहानियों से निकलकर अपने हकीकी मसाइल पर बात करने लगा। और फिर इन दोनों के बाद आता है अफसाना। अब देखें, नॉवल तो जैसे जिंदगी की पूरी फिल्म है, लेकिन अफसाना उस फिल्म का एक सीन है, एक लम्हा है। इस जिंदगी के किसी एक वाक़े या किसी एक पहलू को पकड़ता है और उसे हमारे सामने रख देता है। और सच पूछें तो इसकी यही इख्तिसार इसे बहुत ज़्यादा मुअस्सिर बना देता है। तो नसर की बात तो हो गई। आइए अब चलते हैं उर्दू अदब के दिल की तरफ। जी हाँ, शायरी की तरफ, जो बिलाशुबा हमारे अदब की जान भी है और पहचान भी। गालिब का ये शेर, भला कौन है जो उसे नहीं जानता, ये हमारे निसाब का हिस्सा है। लेकिन असल सवाल ये है कि इसे क्लास में पढ़ाया कैसे पढ़ाया जाए कि इस शेर की जो रूह है, जो कैफियत है, वो तालिब इल्म के दिल में उतर जाए। गज़ल पढ़ाने के आप समझ लें 3 बड़े अहम मरहले हैं। सबसे पहला कदम है बुलंद ख्वानी, यानी शेर को सही तलफ़्फ़ुज़ और तरन्नुम से पढ़ना ताकि उसकी मौसीकियत सामने आए। दूसरा कदम है तशरीह, इसमें सिर्फ लफ्ज़ी मायने नहीं बताने बल्कि गहरे मफ़हूम और शेर की खूबसूरती यानी तशबीह, तारे जैसी चीज़ों को भी वाज़े करना है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम मरहला, इहसान, यानी तालिब इल्म को इस काबिल बनाना कि वो खुद शेर की दाद दे सके, उससे लुत्फ़ उठा सके। अब आते हैं ड्रामे की तरफ। देखें, ड्रामे के बारे में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये पढ़ने की चीज़ नहीं, ये पेश करने की चीज़ है। इसकी असल जगह क्लासरूम की किताब नहीं बल्कि स्टेज है। तो फिर एक उस्ताद क्या करे? बहुत आसान,
वो क्लासरूम को ही स्टेज बना दे। तलबा को अलग अलग किरदार दिए जाएं, उनसे मुकालमे अदा करवाए जाएं और फिर उस पर बात हो कि कैसे लहजे के उतार चढ़ाव ने, कैसे चेहरे के तासुरात ने इस लिखे हुए मतन में जान डाल दी। इस तरह ड्रामा एक किताबी सबक नहीं लेता, बल्कि एक अमली और सच में एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा बन जाता है। तो आइए अब हम अपने इस सफ़र के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन तमाम तरीक़ों और कोशिशों का आखिरी हतमी नतीजा क्या निकलना चाहिए। तालीम का असल मकसद है क्या? याद रखिए, तदरीस का असल मकसद सिर्फ इम्तिहान पास करवाना हरगिज़ नहीं, बल्कि अदब के साथ एक ज़िंदगी भर का रिश्ता जोड़ना है। एक ऐसा रिश्ता जो इंसान को अपने और दूसरों के तजर्बात पर गहराई से सोचने और तनकीदी नज़र डालने की सलाहियत देता है। और आखिर में मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, एक ऐसा सवाल जो हमें आगे की तरफ देखने पर मजबूर करता है। आज के इस डिजिटल दौर में, जब टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, हम इन नए औजारों को इस्तेमाल करते हुए अदब की तदरीस के इस फ़न को मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसे मज़ीद कैसे निखार सकते हैं, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।